राउंड अप के साथ मैं हूं सनाम। जब नाज़रीन टेस्ट कप्तान मिसबाहुल हक ने पाकिस्तान सुपर लीग में स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्विस खिलाड़ियों पर ताहयात पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। कौमी टीम के कप्तान ने कहा कि अगर खिलाड़ी स्पॉट फिक्सिंग के मुर्तकब करार पाए तो उन पर ताहयात पाबंदी आयद की जाए। उन्होंने नासिर जमशेद के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि जो खिलाड़ी स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्विस करार पाए उन पर उम्र भर के लिए पाबंदी आयद की जाए। हम इस वाक़ये से बहुत मायूस हैं। उन्होंने कहा कि स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल ने पाकिस्तान क्रिकेट के इमेज को मजरू किया है। ऐसा महसूस होता है कि हमने जो 7 साल तक पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए कोशिशें की वो सब ज़ाया हो गई। इस तरह के वाक़यात सामने आने के बाद ऐसा लगता है कि पूरी मेहनत पर पानी फिर गया है। 2010 के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के बाद कौमी टीम की क़यादत संभालने वाले कप्तान ने कहा कि अब तमाम खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो 2010 के वाक़ये के बाद जो हमने 6-7 साल में टीम का एक अच्छा इमेज बनाया था, हम इस वाक़ये को पीछे छोड़कर इस इमेज को दोबारा बहाल करें। उन्होंने कहा कि याद रहे कि पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन के पहले मैच के बाद ही स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल मंजर आम पर आ गया था, जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को हिलाकर रख दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्पॉट फिक्सिंग में मुबैना तौर पर मुलव्विस होने पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के खालिद लतीफ़ और शर्जील खान को फौरी तौर पर मुअत्तल करके वतन वापस रवाना कर दिया था। PSL के इंतज़ाम पर तहकीकात का दायरा कार वसी करते हुए मोहम्मद इरफान और शाहजेब हसन से भी तहकीकात की गई, जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों को मुअत्तल कर दिया गया और शाहजेब हसन को मुमकिना तौर पर 5 साल की पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है, जबकि मोहम्मद इरफान पर भी कम अज़ कम 6 माह की पाबंदी लगने का इम्कान है। और दूसरी जानिब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह कॉलन ग्रेविस ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इमरान खान के पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल के लिए लाहौर आने वाले खिलाड़ियों को फटीचर के बयान पर तनकीद करते हुए इसको हद तक आमेज करार दे दिया। ECB के चेयरमैन कॉलन ग्रेविस का कहना है कि डैरन समी और डेविड मलान और दीगर खिलाड़ियों के खिलाफ इस तरह का बयान हद तक आमेज है और इस तरह के बयानात के मुस्तहिक ये खिलाड़ी हरगिज़ नहीं है। इमरान खान के ख्यालात खिलाड़ियों के हवाले से हद तक आमेज थे और मेरा नहीं ख्याल कि डेविड मलान और डैरन समी को तीसरे दर्जे के क्रिकेटर्स करार दिया जाएगा। ECB चेयरमैन ने बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों का भरपूर दफा करते हुए कहा कि डेविड मलान की इंग्लिश टीम में बड़ी अहमियत है, जबकि डैरन समी की अगर कप्तानी की बात की जाए तो कप्तान की हैसियत से वो वेस्ट इंडीज़ को 2 मरतबा T20 चैम्पियन उन्होंने बनाया है। उनका कहना था कि डेविड मलान मिडल सेक्स की एक रोज़ा टीम के सरे फहरिस्त खिलाड़ियों में शुमार होते हैं और उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने पाकिस्तान जाकर खेलने का फैसला करने वाले खिलाड़ियों पर तनकीद करने की बजाय उनका एहतराम और उनको सराहने का हकदार करार देते हुए कहा कि इस तरह के खिलाड़ी को इज्जत अगर आप नहीं दे सकते तो कम अज़ कम उनकी बेइज्जती भी ना की जाए। उनका कहना था कि मेरे ख्याल में उन्हें एहतराम ना देना मुकम्मल तौर पर गलत है। उन्होंने पाकिस्तान आकर खेलने का फ़ैसला किया जो कि एक शानदार फ़ैसला था और इसमें कोई शक नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा इज्जत मिल चुकी है। लाहौर में PSL का फ़ाइनल कराने का फ़ैसला दुरुस्त करार देते हुए उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी क्रिकेट में हम इस बात पर खुश हैं कि PSL का फ़ाइनल लाहौर में अच्छी तरह हुआ और हर कोई खुश था कि ये कोई नाखुशगवार वाक़या हुए बगैर मुनक्किद हुआ। ECB ने पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की वापसी की बरसों से हमायत की है और अब भी कर रहे हैं। हम वो हैं जिसने ICC पर जोर दिया कि पाकिस्तान के ताउन के लिए सिक्योरिटी समेत जो कुछ कर सकते हैं वो कर गुजरे। नाज़रीन, और मैं आपको बताती चली जाऊं कि FIA ने पाकिस्तान सुपर लीग में सामने आने वाले स्पॉट फिक्सिंग के मामले पर ज़ेरे तफ्तीश खिलाड़ियों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने के लिए वजारत दाखिला को मरासला लिख दिया है। FIA पंजाब के सरबराह डॉक्टर उस्मान और तफ्तीशी अफसर की जानिब से वजारत दाखिला को दिए गए ख़त में कहा गया कि ये एक अहम कौमी नोयत की तफ्तीश है जिसके साथ साथ मुल्की वक़ार मुंसलिक है। FIA ने मोहम्मद इरफान, शाहजेब हसन, खालिद लतीफ़ और शर्जील खान, नासिर जमशेद को पूछताछ के लिए 20 और 21 मार्च को तलब कर रखा है। इसलिए इन तमाम खिलाड़ियों के नाम ECL में शामिल किए जाएंगे। और मैं आपको यहाँ पे बताती चली जाऊँ कि FIA का मरासला वजारत दाखिला को मौसूल हो गया है और 48 घंटों के दौरान तमाम खिलाड़ियों के नाम ECL में शामिल कर दिए जाएंगे।
और दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा वेस्ट इंडीज़ में ICC T20 रैंकिंग में 3 दर्जे तरक्की पाकर आलमी नंबर 3 बनने का मौका मिल गया है, जो अपनी तारीख में पहली बार किसी टीम के खिलाफ 4 T20 मैचों की बाहमी सीरीज खेल रही है। ग्रीन शर्ट 26 मार्च से वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 4 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज का आगाज करेगी। पाकिस्तानी टीम इस सीरीज से कबल ICC T20 रैंकिंग में 113 पॉइंट्स के साथ छठे, जबकि वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज साइड जो है वो चौथे नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तानी टीम मेजबान वेस्ट इंडीज को सीरीज में एक क्लीन स्वेप शिकस्त देकर रैंकिंग में छठे से तीसरे नंबर पर आ सकती है। पाकिस्तान टीम सीरीज में एक शिकस्त के बदले दीगर तीन मैचेस जीतकर सीरीज 3-1 से अपने नाम कर लेती है, तब भी वो 2 दर्जे तरक्की पाकर चौथी पोजीशन की मालिक बन जाएगी। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि पहली बार पाकिस्तानी कोहे पेमा खातून 7000 मीटर ऊंची चोटी सर करेंगी। माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून सुमैया बेग पाकिस्तानी खवातीन कोहे पेमाओं की टीम लेकर 7000 मीटर ऊंची चोटी 500 पीक को सर करेंगी। समीना बेग का कहना है कि ये पहला वाक़या होगा कि पाकिस्तानी खवातीन कोपेमा 7000 मीटर या इससे जायद की किसी चोटी को सर करेंगी। 7284 मीटर बुलंद पास को पीक को सर करने की मुहिम का आगाज 15 जुलाई को होगा। 7 रुकनी टीम में समीना बेग, सदफ रियाज, कोमल अजीज, आफिया यूनस और सुमैया हसन शामिल हैं। मज़ीद 2 खवातीन कोह पेमाओं को भी टीम में शामिल किया जाएगा। जी नाज़रीन, ये थी अब तक की स्पोर्ट्स अपडेट। इसी के साथ सना अमजद को इजाज़त दीजिए और मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए urdupoint.com।